बेमौसम हुई बरसात से आधा दर्जन राज्यों में बाढ़ से हाहाकार, 40 से ज़्यादा मौतें, तबाही। पूर्वोत्तर भारत में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। 29 मई से अब तक 6 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अभी भी बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखा जा रहा है। असम में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 15 नदियां उफान पर हैं। मिजोरम में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 जिलों के 1254 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश के कारण राज्य में सड़क, रेल और नौका सेवाएं प्रभावित रही हैं। श्रीभूमि सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 1,94,172 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। होजाई जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। 12,610 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को लगातार बारिश जारी रही। मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर से ऊपर है। 23 जिलों के 156 गांवों में 938 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोहित जिले में बाढ़ से बहे व्यक्ति का शव मिला। वायुसेना ने दिबांग घाटी में बाढ़ग्रस्त बोमजीर नदी में फंसे 14 लोगों को बचाया। मिजोरम के आइजॉल जिले में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाओं के मद्देनजर अधिकारियों ने सोमवार को जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। राज्य में 24 मई से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन, घर ढहने और अन्य आपदाओं के कारण अब तक 3 म्यांमार शरणार्थियों सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 60 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। रविवार तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 211 भूस्खलनों की घटनाएं हुई। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 4 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सेना और असम राइफल्स के कर्मियों ने इम्फाल पूर्व जिले से लगभग 800 लोगों को बचाया। प्रमुख नदियां इम्फाल और इरिल उफान पर हैं और कई जगहों पर बांध टूट रहे हैं, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। मणिपुर में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर तक थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ज्यादातर नदियों में जलस्तर उच्च बाढ़ के निशान से ऊपर बना हुआ है। राज्य में अब तक 3,365 घरों को नुकसान पहुंचा है। 1,599 लोगों को निकाला गया है और 11.8 हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई है। राज्य भर में 47 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। हालांकि किसी के मरने या लापता होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इस बीच असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक कर गुवाहाटी में शहरी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर सहमति जताई।